Good morning, my dear students of 6th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. Today we are going to start our September syllabus. In this syllabus we are going to start a poem, Aunt Annie's Wedding. This is a poem about a wedding. बेटा इसमें जैसे कि आप भी किसी मैरिज वगैरह में वेडिंग में जाते हो तो वहाँ पे आप क्या देखते हो कि तरह तरह की डिशेस होती हैं, अच्छा अच्छा खाना होता है, वहाँ पे फूड होता है, कुछ रिचुअल्स हो रहे होते हैं, आप काफ़ी इन्जॉय करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ। तो वो सब कुछ है इसमें बेटा। तो इसमें एक छोटा सा बच्चा था जब वो बड़ा हो गया तो उसके बाद वो अपने आंटी की वेडिंग में गया था। तो उसके बारे में ये पोएम है बेटा। लिसन केयरफुली। It's Aunt Annie's wedding. I was excited. The entire family would be invited. अब पोइट बता रहा है कि ये आंट एनी की वेडिंग है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। पूरी फैमिली को वेडिंग में इनवाइट किया गया है। I was just a wee baby when we met last. अब पोइट क्या कहते हैं कि वो जब छोटा था तो काफ़ी, वी बेबी का मतलब स्मॉल बेबी, जब वो काफ़ी छोटा था तो उस टाइम पे वो अपनी आंट से मिला था, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो चुका है। हाउ आई हैव ग्रोन, टाइम फ्लाइज सो फास्ट। वो कहता है कि मैं जल्दी से कितना बड़ा हो गया हूँ, टाइम कितनी जल्दी पंख लगा के उड़ जाता है, मतलब टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है। एट द रिसेप्शन इन द कैंडल लिट रूम स्टूड डियर आंट एनी बिसाइड अतुल हर ग्रूम। Oh, she was lovely, all dressed in white. She looked like an angel, a wondrous sight. तो वो कहता है कि मैं जब उनके रिसेप्शन पे गया था तो जो उनका रूम था उसमें सारी कैंडल्स जली हुई थी। कैंडल लिट रूम मतलब कि वहाँ पे कैंडल्स जली हुई थी, काफ़ी मतलब कम रोशनी थी। और आंट एनी जो थी अपनी ग्रूम के साथ एक कोने में खड़ी हुई थी और वो इतनी लवली लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी वाइट ड्रेस में। उन्होंने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था, उसमें वो काफ़ी सुंदर लग रही थी, बिल्कुल एंजल लग रही थी। और वो नज़ारा जो था काफ़ी वंडरफुल था, काफ़ी सुंदर नज़ारा था। आई लुक्ड ऑल अराउंड एंड टू माई डिसमे फाउंड नो वन टू टॉक टू डांस एंड विद प्ले मम गेव मी ए नज एंड सेड गो जॉइन द फन एंड सून यू विल गेट टू नो एवरी वन। तो वो चारों तरफ देख रहा होता है। डिसमे का मतलब क्या होता है बेटा? डिसअपॉइंटमेंट, कि वो परेशान सा होता है क्योंकि उसको चारों तरफ देखने के बाद भी कोई ऐसा नहीं मिल रहा होता, कोई फ्रेंड या कोई कज़न नहीं मिल रहा था जिसके साथ वो बात कर सके या डांस कर सके या खेल सके। जो परेशानी में था, फाउंड नो वन टू टॉक टू डांस विद एंड प्ले। परेशानी में उसको कोई भी अपने आसपास नहीं मिल रहा है जिससे कि वो बात कर सके, डांस कर सके या उसके साथ प्ले कर सके। मम गेव मी ए नज एंड सेड गो जॉइन द फन। गेव मी ए नज का मतलब है जेंटल पुश, कि उसकी मम्मा ने उसको आराम से पुश करके बोला कि जाओ और फन करो। एंड सून यू विल गेट टू नो एवरी वन, और जल्दी तुम हर किसी को जान जाओगे। शाइली आई ग्लैंस द वेट बेटा Shyly I glanced at a young girl who smiled at me. I ticked my auntie's grandchild. Oh, I said, you must be cousin Sue. You look just like dear grandma Sheila used to. अब वो शर्माते हुए, शाइली का मीन शर्माते हुए, आई ग्लैंस एट ए यंग गर्ल हू स्माइल्ड, वो एक यंग गर्ल को देखते जो कि उसकी तरफ स्माइल कर रही थी। एट मी, जो उसको देख के स्माइल कर रही थी। आई टिकल्ड माई आंटीज़ ग्रैंड चाइल्ड, तो पहचान गया कि ये मेरी आंटी का ग्रैंड चाइल्ड है, मतलब उसकी आंटी थी कोई, उनका मतलब शीला उसकी ग्रैंड माँ जो बताई है उसकी ग्रैंड चाइल्ड हो सकती है वो जो लड़की थी। ओह आई सैड यू मस्ट बी कज़न सू, तो वो कहती है कि तुम कज़न सू हो। यू लुक जस्ट लाइक डियर ग्रैंड माँ शीला यूज टू। अब वो उनको आके कहती है कि तुम कज़न सू हो, मतलब उसका नाम क्या था? सू, और तुम बिल्कुल ग्रैंड माँ जैसे शीला डिस्क्राइब करती थी कि आप ऐसे हो, तो आप वैसे ही दिखाई देते हो। माई फीट टिपिंग टैपिंग हैंड्स इन द एयर वी डांस्ड with all the aunties and great grannies Claire. Laughing I danced with cousin Mimi Shetty and helped the flower girl pick up all the confetti. अब इसका क्या मतलब है कि माई फीट टिपिंग टैपिंग हैंड्स इन द एयर,
कि ये फीड्स को टिप टिप करके अब डांस कर रहा था, जैसे कि हम पैरों को इधर उधर करके डांस करते हैं, उसके हवा में हैंड्स थे। वी डांस विद ऑल दी आंटीज़ एंड ग्रेट ग्रैनी क्लेयर, कि उसने क्या किया था सभी आंटीज़ के साथ वो, और जो ग्रैनीज़ थी मतलब उनकी दादी या नानी जो भी बड़े थे सबके साथ उसने डांस किया था। और ग्रेट उनकी ग्रैनी का नाम था क्लेयर। एक उनकी ग्रैंड माँ का नेम आया था शीला, एक उनकी ग्रैनी का नेम आया है क्लेयर। लाफिंग आई डांस विद कज़न मिमी शेट्टी, वो हंसते हुए उसने अपनी कज़न का नाम क्या था मिमी शेट्टी, जिसके साथ कि उसने डांस किया था। एंड हेल्प द फ्लावर गर्ल पिक अप ऑल द कन्फेटी, और उसने फ्लावर गर्ल को भी हेल्प की थी कन्फेटी ले जाना है। कन्फेटी क्या होता है बेटा? स्मॉल पीसीज ऑफ कलर्ड पेपर। तो जो कलर्ड पेपर होते हैं, जैसे आप लोग किसी शादी में जाते हैं तो वो छोटा सा वो गत्ते का गोल गोल बना होता है ना, उसमें से काफ़ी सारे कलर पेपर निकलते हैं, उसको हम ब्लास्ट करते हैं। तो वैसे ही वो फ्लावर गर्ल जो थी, फ्लावर गर्ल्स का मतलब जो जिसकी शादी होती है क्रिश्चियन वेडिंग में, उसके पीछे पीछे जो फ्लावर्स लेके चलती है, फ्लावर्स की लेके चलती है कलर पेपर, उसके ऊपर डालने के लिए लेके चलती है, उसको बोलते हैं फ्लावर गर्ल। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पेज। I shared my ice cream with dear little Raman, my cousin the son of sweet auntie Sharon. I clicked funny pictures with David and Kurt, grandsons of auntie Becky and kind uncle Bet. अब वो क्या बोलता है कि मैंने अपनी आइसक्रीम अपने डियर जो कज़न था उसका रमन, उसके साथ शेयर की थी। माई कज़न द सन ऑफ द स्वीट आंटी शेरोन, उसकी एक आंटी थी शेरोन, उनका बेटा था रमन। आई उसने काफ़ी सारी पिक्चर्स भी क्लिक की थी डेविड और कर्ट के साथ। वो कौन थे? ग्रैंडसन थे किसके? आंटी बैकी और काइंड, उनके जो अंकल बर्ड थे, बड़े दयालु थे, उनके जो बच्चे थे उनके साथ उसने पिक्चर्स क्लिक की थी। बाय द वेडिंग केक आई मेट डियर लिटल हीर डांसिंग विद ट्विन ब्रदर डियर लिटल कबीर। देन मम मैरिड हर नेबर अंकल मबीन, सन ऑफ ओल्ड अंकल रहमान, काइंड एंड सेरीन। अब वो क्या कहते हैं कि जब वेडिंग केक लाया गया तो वो आई मेट डियर लिटल हीर, तो वो एक छोटी लड़की से मिला जिसका नाम था हीर। उसने उन ट्विन ब्रदर्स के डांस भी किया था। डियर लिटल कबीर, हीर और कबीर दोनों ट्विन्स थे, तो उसने उनके साथ, दोनों ब्रदर थे हीर एंड कबीर। सॉरी, ये हीर गर्ल नहीं है, बॉय का नेम है। हीर और कबीर दोनों वेडिंग केक जब लाया गया था तो उनके साथ वो आए थे, तो उनके साथ उसने डांस भी किया था। देयर मम मैरिड हर नेबर, उनकी जो मम्मा थी उसकी शादी किससे हुई थी? एक उनके नेबर थे अंकल मबीन, उनके साथ। सन ऑफ ओल्ड अंकल रहमान, काइंड एंड सेरिन। अंकल मबीन कौन थे? उनके पुराने अंकल थे रहमान, वो काफ़ी काइंड, और सेरिन मतलब काम रहने वाले, शांत रहने वाले थे। उनके बच्चे थे दोनों हीर और कबीर। आई लाफ्ड आउट aloud as they gathered around me. This was my beloved extended family. As we started to dance, talk and have fun, slowly and surely I soon knew everyone. अब जो पोएट है वो बता रहा है लास्ट में कि वो आई लाफ्ड आउट अलाउड, कि वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था कि जब सारे उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए थे, वो काफ़ी खुश था। वो उसको पता चला था कि ये मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, मतलब जितने भी फैमिली में उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, कज़न्स थे, अंकल्स थे, आंट्स से, अदर रिलेटिव्स थे, जितने भी उसके रिश्तेदार थे, उसके रिलेटिव्स थे, सभी उसको मिले थे, जिनको कि काफ़ी टाइम के बाद वो मिला था। एज़ वी स्टार्टेड टू डांस, टॉक एंड हैव फन, की जगह तक वो कहता है कि जैसे जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया आपस में डांस करना, बात करना या फ़न करना, स्लोली एंड श्योरली, कि धीरे धीरे पक्का सभी को एक दिन जान। आई सून न्यू एवरीवन, जल्दी वो सबको जान गया था। क्योंकि शुरू में क्या होता है, हम किसी भी वेडिंग में जाते हैं तो हम कईयों को जानते नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम वेडिंग में उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ हम डांस करते हैं या अपना खाना शेयर करते हैं, तो हम उनके बारे में और भी ज़्यादा जानते हैं। तो ये पोएम थी बेटा इंटरेस्टिंग सी काफ़ी, के क्रिश्चियन वेडिंग की एक पोएम थी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे नाम आपके क्रिश्चियंस के हैं, इंग्लिश नेम्स हैं। तो इस पोएम के जो पोएट थे आपके वो हैं रोन मैंड्रिक। रोन मैंड्रिक इसके पोएट हैं।
इसके बाद इसके वर्ड मीनिंग दे रखे हैं बेटा, आपको ये वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। फर्स्ट आपका वी बेबी मीन्स अ स्मॉल बेबी। डिसमे मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, परेशानी में। गिव मी ए नज का मतलब गेव ए जेंटल पुश, की आराम से पुश करके बोलना कि जाओ खेलो। फ्लावर गर्ल, क्रिश्चियन वेडिंग में गर्ल हु वॉक्स अहेड ऑफ द ब्राइड होल्डिंग फ्लावर्स और थ्रोइंग पेटल्स। ये गर्ल जो क्रिश्चियन वेडिंग में ब्राइड के दुल्हन के साथ साथ चलती है और उसके ऊपर फ्लावर्स, उसने फ्लावर्स पकड़े होते हैं या फिर फ्लावर्स उनके ऊपर डाल रही होती है। कन्फेटी का मतलब होता है स्मॉल पीसीज ऑफ कलरफुल पेपर्स, जो कि वेडिंग वगैरह में या बर्थडे पार्टीज़ में यूज़ किए जाते हैं। सेरेन मतलब काम, मतलब शांत रहने वाला। एक्सटेंडेड फैमिली, वो फैमिली जिसमें सभी ग्रैंड पेरेंट्स, कज़न्स, अंकल्स, आंट्स और रिलेटिव, आपके पेरेंट्स, उनके बच्चे, सब कुछ सभी आ जाते हैं, वो आपकी होती है एक्सटेंडेड फैमिली, मीन्स जॉइंट फैमिली। ओके, तो आपको ये वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और जितने भी रीमिंग वर्ड्स हैं इस चैप्टर के, रीमिंग वर्ड्स मीन्स जैसे आपको ये दे रखा है हीर कबीर, रमन शैरन, कर्ट बर्ट, तो इस तरह से आपको ये रीमिंग वर्ड सभी अपनी नोटबुक में लिखने हैं और वर्ड मीनिंग लिखने हैं। ओके, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।